Welcome to Top Maths. Maths is easy. It just needs practice. Practice and practice. हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। चलो एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कौन सा टॉपिक? ट्रिगोनोमेट्री। 9th स्टैंडर्ड में भी आपने ये टॉपिक ज्योमेट्री में देखा होगा, राइट? 10th स्टैंडर्ड में भी ये टॉपिक कंटिन्यू हो रहे हैं बच्चों। बहुत ही इजी और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर 10th स्टैंडर्ड एज वेल एज फर्दर स्टडीज। सी, बेसिकली आपको ट्रिग्नोमेट्री की सारे डेफिनेशंस पता होनी चाहिए, सारे रेशियोज पता होनी चाहिए। वी नो देर आर 6 रेशियोज: साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा, राइट? व्हाट आर द डेफिनेशंस? सी, अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं, इस राइट एंगल ट्राइंगल में आपको पता है एक एक्यूट एंगल लिया मैंने ए, थीटा डिग्री। ओके, नाउ अगर थीटा के बारे में सोचा जाए बच्चों, तो थीटा का अपोजिट साइड कौन सा है और एंगल ए का अपोजिट साइड कौन सा है? बीसी है। एंगल थीटा का एडजेसेंट साइड कौन सा है? ए बी है। और एसी क्या रहेगा? हाइपोटेनियस। एसी क्या है बच्चों? ये है हाइपोटेनियस। यस और नो? हाइपोटेनियस ही रहेगा। हाइपोटेनियस मींस साइड अपोजिट टू 90 डिग्री। याद रखना बच्चों, ये कभी एडजेसेंट और अपोजिट साइड में नहीं आएगा, ठीक है? नाउ थीटा का अपोजिट साइड मैंने बताया आपको बीसी है, थीटा का एडजेसेंट साइड बताया एबी। अगर मैं एंगल सी के बारे में पूछता हूं, तो एंगल सी का अपोजिट साइड कौन सा रहेगा? एबी। और एंगल सी का एडजेसेंट साइड रहेगा बीसी, और हाइपोटेनियस एसी ही रहेगा। क्लियर इस फिगर में? ठीक है। नाउ व्हाट आर द डेफिनेशंस? क्या रेशियोज है वो? पहला रेशियो है साइन थीटा। साइन थीटा मतलब व्हाट? साइन थीटा मींस opposite side upon hypotenuse. Sin ratio is equal to opposite side upon hypotenuse. अगर मैं sin थीटा पूछता हूं, तो sin थीटा कितना आएगा बच्चों? BC अपॉन AC आएगा, राइट? सिमिलरली cos थीटा क्या है? cos थीटा है adjacent side upon hypotenuse. cos A पूछता हूं तो AB अपॉन AC रहेगा। cos C रहेगा तो BC अपॉन AC रहेगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। क्लियर बच्चों? उसके बाद देखा था हमने tan थीटा। tan थीटा क्या होता है? अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। अगर tan थीटा लेना है तो BC अपॉन क्या होगा? AB, ठीक है? अगर tan C लेना है तो AB अपॉन BC। ओके, नाउ साइन का एग्जैक्ट उल्टा मतलब कोसेक, रेसिप्रोकल जिसको बोलते हैं। साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, मतलब कोसेक थीटा क्या रहता है? इसका उल्टा। ये हाइपोटेनियस ऊपर आएगा, ऑपोजिट नीचे आएगा। तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन ऑपोजिट साइड। क्लियर बच्चों? मतलब कोसेक थीटा लेना है तो AC अपॉन क्या रहेगा? BC रहेगा। कोसेक C लेना है तो क्या रहेगा? AB अपॉन AC रहेगा। क्लियर? कोसेक के बाद होता है सेक थीटा। सेक थीटा मतलब हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड, राइट? अगर सेक ऑफ एंगल थीटा लेना है तो AC अपॉन क्या रहेगा? AB रहेगा। क्लियर बच्चों? अगर कॉस ऑफ सेक ऑफ एंगल C लेना है तो क्या रहेगा? AC अपॉन BC रहेगा। क्लियर बच्चों? उसके बाद कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है? कॉट थीटा मतलब एडजेसेंट साइड अपॉन ऑपोजिट साइड। टैन का उल्टा कॉट, टैन का उल्टा कॉट मतलब एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट, मतलब AB अपॉन क्या रहेगा? BC। अगर मैं कॉट थीटा पूछता हूं तो कॉट थीटा क्या रहेगा? AB अपॉन BC, राइट? अगर मुझे कॉट ऑफ एंगल C लेना है तो क्या रहेगा? BC अपॉन AB। ठीक है बच्चों, these are the basic definitions of 6 trigonometrical ratios. Clear? Now see, let us recall last year का जो नॉलेज है उसके ऊपर जो एक छोटा एक्सरसाइज दिया है टेक्स्ट बुक में, उसमें क्या दिया है देखो, फिल इन द ब्लैंक्स विद रेफरेंस टू फिगर। ये फिगर दिया है, यहां पे एंगल सी थीटा दिया है। व्हाट इज साइन थीटा? साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब क्या होगा बच्चों? AB अपॉन AC।
अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। सिमिलरली cos थीटा क्या होगा? cos थीटा इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब BC अपॉन AC। tan थीटा मतलब AB अपॉन BC। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट द रिलेशंस इन रेशियोज गिवन बिलो। यू नो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? tan थीटा। वेरी गुड, tan थीटा। Sin theta is equal to, relations between acute angle and its complementary angle. Sin theta is equal to cos 90 minus theta बच्चों। उसके बाद cos theta is equal to sin 90 minus theta। tan theta into tan 90 minus theta क्या होता है? 1 होता है बच्चों। ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कंप्लीट द इक्वेशन। क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। वन इज नॉट गिवन, वी हैव टू फिल दिस ब्लैंक। दिस इज 1, राइट? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको पता है, साइन 30, कॉस 30, tan 30, वॉट एवर, देर आर 6 स्टैंडर्ड एंगल्स। कौन से स्टैंडर्ड एंगल्स? 0 डिग्री, 5 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ये जो स्टैंडर्ड एंगल्स है उसके ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का एक टेबल है। ठीक है बच्चों, और ये टेबल हम इजीली बना सकते हैं। इसके बाद वो हम बनाने वाले। फिलहाल इतना याद रखना, साइन 30 का वैल्यू होता है बच्चों 1/2, वाइल कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। cos 45 होता है 1/√2 और tan 45 का वैल्यू होता है 1। ये टेबल कैसा बनाने का वो बाद में देखने वाले हैं। फिलहाल इतना याद रखिएगा बच्चों। क्लियर बच्चों? अंडरस्टूड? हाँ तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वाला पार्ट, जैसे आपने देखा कि 9th स्टैंडर्ड में साइन कॉस टैन ये 3 रेशियोज अपने अच्छे से पढ़े हैं। ठीक है, तो कोसेक सेक कॉट, जैसे मैंने इसके पहले बताया कि साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, टैन का रेसिप्रोकल होता है कॉट। देखिए, अगर ये ट्राइंगल एबीसी कंसिडर करते हैं, हाँ, तो सपोज साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा विल बी इक्वल टू ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, सो BC अपॉन AC। ठीक है बच्चों। अभी कोसेक थीटा का डेफिनेशन है हाइपोटेनियस अपॉन ऑपोजिट, मतलब क्या होगा? AC अपॉन BC। ठीक है, अगर ये दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा? साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू BC अपॉन AC इंटू AC अपॉन BC। दोनों कैंसिल होगा, तो यू विल गेट साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। राइट बच्चों? मीन्स साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, बोला था ना रेसिप्रोकल होगा, एंड कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। राइट बच्चों? ये है एक नया आइडेंटिटी, नया फॉर्मूला। ठीक है, इसके बाद ये था फर्स्ट पार्ट, सेक थीटा। देखिए, सेक थीटा मैंने बोला था कि सेक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा। तो पहला कॉस थीटा लेते गिवन फिगर में। कॉस थीटा क्या होगा बच्चों? कॉस थीटा सी, cos theta is equal to AB upon AC and sec theta
सेक थीटा का डेफिनेशन है हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट। हाइपोटेन्यूज क्या है बच्चों? AC। एडजेसेंट क्या है? AB। दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या मिलेगा? cos थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू AB अपॉन AC इंटू AC अपॉन AB। कैंसल होगा, AB cancel, AC cancel. So you'll get cos theta into sec theta is equal to 1. It means cos theta is equal to 1 upon sec theta and sec theta is equal to 1 upon cos theta. ये मिला आपको नया आइडेंटिटी, नया फॉर्मूला। अंडरस्टूड? उसके बाद बच्चों थर्ड आइडेंटिटी, थर्ड टाइप कॉट थीटा। देखो कॉट के लिए आपको लेना पड़ेगा tan थीटा। tan थीटा क्या होता है? tan थीटा इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट साइड, मतलब BC अपॉन AB। कलर चेंज करता हूं। और tan थीटा इज इक्वल टू, tan थीटा क्या मिलेगा बच्चों? BC अपॉन AB। एंड cot थीटा क्या होगा? cot थीटा इज इक्वल टू AB अपॉन BC। दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू BC अपॉन AB इंटू AB अपॉन BC। ये कैंसिल होगा, यू विल गेट tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इंटू tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1। मीन्स एक नया आइडेंटिटी मिल जाएगा आपको, tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा और cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। बच्चों देखो हमें 6 नए फॉर्मूले मिल गए हैं। कौन से? साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा, cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। अंडरस्टूड बच्चों? क्लियर? और इसके बाद भी बच्चों देखो, अगर हम साइन अपॉन कॉस का रेशियो लेते हैं वो भी देखिएगा जरा। सी इफ आई टेक साइन थीटा, साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा इज इक्वल टू BC अपॉन AC। उसके बाद cos थीटा क्या होगा बच्चों? cos थीटा होगा AB अपॉन AC। ये दोनों का मैं रेशियो लेता हूं, मतलब साइन थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू BC अपॉन AC, AB अपॉन AC। AC क्या होगा बच्चों? कैंसिल होगा, मतलब ऐसा लिख सकते हैं ना, BC अपॉन AC इंटू AC अपॉन AB। राइट बच्चों? डिवीजन मीन्स इनवर्स मल्टीप्लीकेशन, AC कट, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू BC अपॉन AB। बताइए जरा BC अपॉन AB क्या होगा बच्चों? tan थीटा होगा, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। एक नया फॉर्मूला मिल गया आपको। इसके बाद अगर हम cos थीटा अपॉन साइन थीटा लेते हैं, देखिए cos थीटा अपॉन साइन थीटा, AB अपॉन AC, BC अपॉन AC means AB upon AC into AC upon BC. AC cut, which is equal to AB upon BC. Sin theta upon, sorry,
cos थीटा अपॉन साइन थीटा, एक नया फॉर्मूला मिल गया हमें। देखिए जरा, ए बी अपॉन बी सी क्या है बच्चों? ए बी अपॉन बी सी मतलब एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, क्या होगा? कॉट थीटा। तो cos थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। क्लियर बच्चों? देखो हमें 8 नए फॉर्मूले मिल गए। यू नो, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा, tan थीटा एंड cos थीटा अपॉन sin थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। क्लियर बच्चों? अंडरस्टूड दिस फॉर्मूले? आइए बच्चों देखते हैं हाउ टू फॉर्म टेबल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये जो स्टैंडर्ड एंगल्स हैं उसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यूज शॉर्टकट मेथड से कैसे ढूंढते हैं, टेक्निक से कैसे ढूंढते हैं वो देख रहे हैं हम। देखो बच्चों, ये है अपना टेबल। टेबल में मैंने क्या लिखा है? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। 2 रोज यहां पे छोड़े हैं। उसके बाद मैंने लिया है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा। देखो, आपको 0 से लेकर 4 तक के नंबर्स पता है। एक ट्रिक है बच्चों, यह है 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, डिवाइडिंग बाय 4 करो। 0/4 कितना होगा? 0 होगा। 1/4 बस उतना ही होता है, उसका कुछ डिवीजन नहीं हो रहा है। 2/4 पता है आपको? 2/4 मीन्स 1/2। 3/4 एंड 4/4 कितना होता है? इट इज 1। क्या किया हमने? डिवाइडिंग बाय 4 किया। ठीक है बच्चों? अभी देखो, इट इज वेरी इजी टू फाइंड द वैल्यूज। इसका स्क्वायर रूट ले लो। स्क्वायर रूट बोलो, 0 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 0। 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2। 1/2 का स्क्वायर रूट 1/√2। 3/4 का स्क्वायर रूट √3/2। 1 का स्क्वायर रूट 1। समझे? वी गॉट 5 वैल्यूज, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। एक बार ये 5 वैल्यू मिलते हैं बच्चों, उसके बाद तुरंत आपको ये बाकी के वैल्यूज मिल जाएंगे। देखिए बच्चों, साइन थीटा और कॉस थीटा में ये 0 वैल्यू इधर जाएगा, ये 1 वैल्यू यहां आएगा। 1/2 इधर जाएगा, √3/2 इधर आएगा। अब ये वैल्यू इधर ही रहेगा। क्या किया हमने? साइन थीटा के ये वैल्यूज इधर भेजे, ये वाला वैल्यूज इधर लिया। 1/2 यहां लिया, √3/2 इधर लिया, बीच वाला वैल्यू उधर ही रहेगा। समझा? उसके बाद आपको पता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? टैन थीटा। दोनों का डिवीजन, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। बोलो 0/1 क्या होगा? 0। दोनों का डिवीजन लेते तो 2 कैंसिल होगा, इट इज 1/√3 बच्चों। दोनों का डिवीजन लेंगे तो कैंसिल होगा, 1 मिलेगा। यहां पे डिवीजन लेंगे 2 कैंसिल होगा, यू विल गेट √3। 1/0 डिवीजन नॉट अलाउड इफ डिनोमिनेटर इज 0, सो नॉट डिफाइंड। राइट बच्चों? वापस टैन और कॉट में जैसे साइन कॉस में किया था ना, यहां का वैल्यू उधर भेजा, वहां का वैल्यू यहां भेजा, लाइक दैट। तो ये वैल्यू यहां जाएगा, नॉट डिफाइंड यहां आएगा। 1/√3 √3 1 इधर ही रहेगा। समझे बच्चों? अभी रहा कोसेक का सवाल। आपको पता है साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, उल्टा। तो रेसिप्रोकल ले लो। 0 का रेसिप्रोकल होता है 1/0, मतलब नॉट डिफाइंड। यस और नो बच्चों? 1/2 का रेसिप्रोकल होगा 2, इसका रेसिप्रोकल होगा √2, 2/√3 और 1 का रेसिप्रोकल 1। वापस
कोसेक और सेक में हम नॉट डिफाइंड यहां भेजेंगे, ये वाला वन यहां लेंगे, 2 अपॉन √3 एंड √2 एज इट इज। बस हो गया, सिंपल टेक्निक। देखो कितने वैल्यूज मिल गए आपको, 1 2 3 4 5 5 × 6, 30 वैल्यूज आप 2-3 मिनट में टेबल बना के याद कर सकते हैं। समझे बच्चों? क्लियर? हाँ तो बच्चों, नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है। 3 आइडेंटिटीज है, 3 नए फॉर्मूले हैं, वो हमें ऑब्टेन करने हैं। सी बच्चों, यहां पे इन ट्रायंगल एबीसी, एंगल ए इज थीटा डिग्री, एंगल बी इज 90 डिग्री, so AC is the hypotenuse. You know how to find sin theta. Sin theta is equal to what? BC upon AC. Cos theta is equal to AB upon AC. Tan theta is equal to BC upon AB. Cosec theta is equal to hypotenuse upon opposite, means AC upon BC. Sec theta is equal to AC upon AB. And cot theta is equal to adjacent upon opposite, means cot theta AB upon BC. Understood, students? Now see, Pythagoras theorem. By Pythagoras theorem, BC square plus AB square is equal to AC square. Right, बच्चों? By Pythagoras theorem, dividing throughout by AC square. Dividing throughout by AC square. So you will get BC square upon AC square plus AB square upon AC square is equal to AC square upon AC square. Right, बच्चों? AC square cancel होगा, so you will get BC upon AC the whole square plus AB upon AC the whole square is equal to 1. Yes or no बच्चों? आपको पता है BC अपॉन AC, BC अपॉन AC क्या होता है रे बच्चों? ये साइन है ना, बट स्क्वायर है, तो यू विल टेक साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली AB अपॉन AC क्या है? देखो AB अपॉन AC मतलब cos थीटा, बट स्क्वायर है तो क्या होगा? cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। so this is the very important identity, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये है अपना इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बच्चों, अगर इसी को हम साइन स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, सी डिवाइडिंग both the sides by sin square theta, क्या मिलेगा? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ये सर नो बच्चों, क्या किया? सिंपली दोनों साइड को हमने साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया। यहां साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल होगा, तो क्या मिलेगा? 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। आपको पता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है? कॉट थीटा। सो स्क्वायर है तो कॉट स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन साइन क्या था? कोसेक, तो स्क्वायर रहेगा तो कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये और एक आइडेंटिटी मिल गया हमें, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, और यू कैन राइट कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। नाउ अगेन यू कैन डिवाइड, साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया था, तो अभी हम कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 by cos square theta,
तो क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। क्या किया, इक्वेशन 1 के दोनों साइड को हमने कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया। तो आपको पता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टैन थीटा, बट स्क्वायर है तो क्या होगा, टैन स्क्वायर थीटा। यस और नो बच्चों, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कैंसल, एंड 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक, बट स्क्वायर रहेगा तो सेक स्क्वायर थीटा। राइट बच्चों, तो ये हो गया अपना थर्ड आइडेंटिटी, ये था सेकेंड आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा। तो ये तीनों आइडेंटिटीज कैसे है देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, देखिए पहला आइडेंटिटी मिला हमें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। राइट बच्चों, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, एंड सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बच्चों ये याद रखना बहुत ही इजी है, ये तो इजीली याद रख सकते हो ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बट यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन होता है आपको, कोसेक स्क्वायर के आगे क्या और सेक स्क्वायर के आगे क्या। यहाँ पे एक चीज याद रखना, हर जगह पे स्क्वायर है, ये स्क्वायर वाले आइडेंटिटीज है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, कोसेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर देखो इक्वल टू 1 1। याद आपको पता है जिसमें टी लेटर है, ऐसे कौन से दो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है, tan एंड कॉट, राइट। उसमें का देखो tan एंड कॉट, इसमें का यहां देखो सी पहला लेटर क्या है, सी है, तो यहां कॉट स्क्वायर इसका भी सी है, कॉट का भी फर्स्ट लेटर सी है ना, तो यहां पुट करने का 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो याद रखने के लिए बेटर रहेगा, कोसेक कॉट है ना, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अभी टी लेटर वाला दूसरा क्या है, tan स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा के सामने tan स्क्वायर थीटा लिख दो, बात खत्म। समझा बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, sec square theta is equal to 1 plus tan square theta. These are the very important identities, students. Clear? Okay? Thank you for watching Top Maths.